हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम अमित पांडे, एक्सपर्ट फैकल्टी पेपर 1 ऑन विनीत पांडे प्लेटफॉर्म। गाइस, हमारा आज का टॉपिक है एवरेज। एवरेज यानी कि औसत। तो चलिए हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका और फिर हम इसे पढ़ेंगे। इसके हम लोग बनाएंगे दो पार्ट। फर्स्ट पार्ट में काफी कॉन्सेप्चुअल चीजें रहेंगी। सेकेंड पार्ट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। गाइस, आपने डॉन ब्रैडमैन साहब का नाम जरूर सुना होगा, द लेजेंड डॉन ब्रैडमैन। एक्चुअली उनका जो बैटिंग एवरेज था वो था 99.94। 99.94 बैटिंग एवरेज था, आपने सुना होगा मे बी। तो क्या मतलब है इसका? हर मैच में उन्होंने 99.94 रन ही बनाए थे। आप कुछ सोचिए, पॉइंट्स में कैसे बना सकते हैं? अरे आदमी 99 बना सकता है, 100 बना सकता है, 98 बना सकता है, 101 बना सकता है, 99.94 कैसे बना सकता है? क्या कारण है इसके पीछे? और ऐसा तो है नहीं कि हर मैच में हर बार उन्होंने सेंचुरी पूरी नहीं की। इसका मतलब कभी कैसा हुआ? नहीं प्यारे बच्चों, उनका बैटिंग एवरेज 99.94 है क्योंकि उन्होंने जितने भी मैचेस खेले हैं उनमें जितनी बार भी रन बनाए हैं, अगर उन सबको ऐड करके नंबर ऑफ मैचेस से डिवाइड किया जाए तो हमें पता लगा कि उनका जो एवरेज आता है, यानी कि एक जो फिक्स नंबर है वो है 99.94। हालांकि आखिरी मैच में उनको चाहिए थे 4 रन टू कंप्लीट हिज एवरेज ऑफ 100, बट वो ऐसा नहीं कर पाए दुर्भाग्य से। फिर भी रिकॉर्ड उनके नाम है ना, कोई भी उनके आसपास नहीं है। तो बच्चों, ऐसा है कि जब बहुत सारे नंबर्स को सिर्फ एक नंबर में बताना हो तो हम लोग जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो होता है एवरेज, यानी कि औसत। आपकी बाइक का एवरेज हो सकता है, आपकी 4 व्हीलर का एवरेज हो सकता है। आपकी 4 व्हीलर जो एवरेज मान लीजिए 30 है, तो ऐसा थोड़ी कि हर बार वो 30 देती है हर लीटर में। नहीं भाई, आपकी गाड़ी बिल्कुल नई है, बता देना गाड़ी नई है तो अलग एवरेज होता है, पुरानी होती जाती है अलग एवरेज होता है। बढ़िया इंजन साफ कर रहा है तो आपको हो सकता है अच्छा और माइलेज मिल जाए उसमें, और अच्छा उसके अंदर किलोमीटर्स रन हो जाए। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो आप जो है, अब चलिए खाना खाने की बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितनी रोटी खाते हैं, आपने कह दिया 3 या 4, तो ऐसा नहीं है कि आपने जीवन भर 4 ही रोटी खाई है। कभी 2 भी खाई होगी, कभी 6 भी खा ली होगी, बट एवरेज निकाल दिया हमने। आपका मंथली एक्सपेंस, आप अपने फादर से पैसे मंगवाते हैं, है ना। वैसे तो अब आत्मनिर्भर भारत है, लेकिन फिर भी आप जब पेरेंट्स से पैसे मंगवाते हैं तो वो आपको हॉस्टल में जब आप रहते हैं तो आपका वो अंदाजा लगा लेते हैं कि यार खाने का लगभग इतना है, और इतना उसके हॉस्टल का हो गया, इतना बुक्स वगैरह का हो गया, इतना थोड़ा और जेब खर्चा हो गया, और ओवरऑल वो देखते हैं कि आपको इतनी जरूरत होती है। तो वो एक एवरेज अमाउंट करके 10, 11,000, 8,000, 7,000 वटेवर, है ना, तो वो उसको अमाउंट को भेजते हैं। यही एवरेज है, समझ गए? तो मुझे लगता है कि मैंने काफी आपको ज्ञान दे दिया है, तो मुद्दे पर बात करते हैं प्यारे बच्चों। एवरेज जो है, औसत जो है, एवरेज जो है उसका फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखता हूँ बच्चों। एवरेज को मैं लिखूंगा AVG से, है ना, बार बार नहीं लिखेंगे इसको। एवरेज यानी कि औसत होता है सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। बच्चों, बहुत सारी जगह पे सम ऑफ द नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ द नंबर्स लिखते हैं, बहुत सी जगह पे लिखा जाता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। प्यारे बच्चों, इस चीज को जरूर दिमाग में रखिएगा कि देखिए, हिंदी में इसको हम कहते हैं प्रेक्षणों की का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो क्वांटिटीज लिखूं, ऑब्जर्वेशंस लिखूं, कुछ भी लिखूं, आप केवल ये समझिए जिस चीज के बारे में एवरेज पूछा गया है उन चीजों में, यानी क्योंकि अगर एवरेज पूछा है तो मेरे पास एक से ज्यादा नंबर है। भाई मैं कहूँ कि 20 का एवरेज क्या है, 20, 20, बट मैं आपसे 20, 40, 60 मिला के पूछूं तो एवरेज कुछ और आने वाला है, समझ गए? तो वी विल बी नीडिंग मोर देन वन नंबर। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो जिस बारे में आपसे बात की जा रही है, वट एवर इज द टॉपिक, वट एवर इज द क्वेश्चन, यू जस्ट ट्राई टू सम अप ऑल द ऑब्जर्वेशंस, all the information, or you can say some of the data, DATA, डाटा या डेटा, जो भी बोलते हैं इसे। तो बच्चों, वो डेटा यानी सम ऑफ द डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, यानी आपको जो जानकारी दी है उसको पूरे को जोड़ दो, डिवाइडेड बाय कितने बार वो जानकारी दी गई है, ये उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं बच्चों? अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि भाई मान लीजिए कि
एक दिन मैंने खाई 4 रोटियां, उसके बाद खाई 6 रोटियां, अगले दिन उसके बाद खाई हमने 8 रोटियां। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों कि इनका एवरेज बताओ, तो इनका एवरेज कितना आएगा? 6 आएगा क्या एवरेज? देखें कैसे निकाला हमने इसका एवरेज। हमने कहा एवरेज इज इक्वल टू देखो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ द डेटा या दी गई जानकारी का योग। सो इट विल बी 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई 1 2 3। कितनी बार ये इंफॉर्मेशन मिली है? एक बार, दो बार, तीन बार, 3 टाइम्स। सो डिवाइडेड बाई 3 एंड इट विल बी 6 + 4 10 और 8 18 अपॉन 3 3 6 18। सो 6 इज द एवरेज। तो अगर आपको इसी जानकारी को सिर्फ एक नंबर में मुझे बताना हो तो ना तो आप 4 बोलोगे ना आप 8 बोलोगे, आप बोलोगे 6। दैट्स ऑल। यही है एवरेज, इसी को हम कहते हैं औसत निकालना। समझ पा रहे हैं इस बात को? चलिए और भी कुछ बातें हम इसके अंदर करते हैं बच्चों। आपसे मैं नंबर्स, क्वांटिटीज इनके बारे में बात करता हूँ। नोट कर रहा हूँ तो इसको नोट कर लीजिए, इस साइड में मैं लिख देता हूँ। ठीक। तो बच्चों बात यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। ऑड नंबर क्या होते हैं बच्चों? ऑड नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार साथ में, ऑड नंबर, क्योंकि इसकी जानकारी होनी चाहिए। ऑड नंबर जो होते हैं वो होते हैं दरअसल विषम संख्याएं। विषम संख्याएं 1 3 5 7 जो 2 से डिवाइड नहीं हो रही। ऑल द नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल विद 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। और इवन नंबर किसको कहते हैं? इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्याएं। सम संख्याएं अर्थात सम संख्याएं 2 4 6 8 10। ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं। जीरो जो होता है वो पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। आप फिर भी बहुत सी जगह पे आप इसको लाइक इवन नंबर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। वो रीजन ये है कि 2 में जब 2 माइनस करते हैं तो जीरो, तो गैप 2 का मेंटेन रहता है, 2 का गैप मेंटेन रहता है। ठीक है ना? देखिए इसमें भी 2 का गैप है, तो 1 में फिर 2 का गैप से जीरो नहीं बनेगा। तो कई बार लिखते हैं लोग, क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि अगर आपसे कुछ सम संख्याएं और विषम संख्याओं के एवरेज के बारे में बोला जाए तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? चलिए आपसे मैं फर्स्ट केस के बारे में बात करता हूं। फर्स्ट केस है मेरा कॉन्सेक्यूटिव नंबर। चलिए कॉन्सेक्यूटिव नंबर हिंदी में इसे बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। बच्चों अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज माफ कीजिएगा। ठीक है, क्रमागत संख्याएं। अगर कंसेक्यूटिव नंबर, देखिए क्रमागत संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं लगातार 1 2 3 4 5। तो क्रमागत संख्याओं का अगर एवरेज निकालना हो, सबसे पहले देखिए क्रमागत संख्या कुछ भी ले लीजिए। मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 5 consecutive numbers. What will be average of these 5 consecutive numbers? Answer will be 3. डायरेक्ट मैंने बताया, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। Why? Because 3 lies in the middle. जब भी क्रमागत संख्याओं में औसत की बात हो, whenever you have to find average of consecutive numbers, all you need to do just find out the middle number. जो सबसे मिडिल में है वही एवरेज होने वाला है। तो भाई एक बात बताइए, ये भी 2 इस साइड में, ये भी 2 इस साइड में, तो मिडिल में 3 है। मिडिल में 3 है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैं आपसे क्वेश्चन, आप मतलब बोल देंगे कि सर क्वेश्चन हमारा है कुछ भी ले लीजिए, आप ले लीजिए कि सर 4 5 6 7 दे आर आल्सो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। क्रमागत, 4 के बाद 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7, सो दे आर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। इसका अगर आप एवरेज देखो, इस ऊपर वाले का एवरेज तो आपने कहा कि 3 है, नया लिख देता हूं। यहां पर तो आप एवरेज बोलोगे सर 3 इज द एवरेज बिकॉज़ 3 लाइज इन द मिडिल। तो एवरेज जो है, औसत जो है वो 3 है। यहां पर बीच में क्या है? यहां पर बीच में बच्चों देखो 7 इधर करो, 4 इधर करो, 6 इधर करो, 5 इधर करो, तो भाई 5 और 6 के बीच में 5.5 भी आता है। 5 और 6 के बीच में 5.5 आता है, राइट?
तो 5 और 6 के बीच में 5.5 आता है, तो एवरेज विल बी 5.5। एवरेज विल बी यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल मिडल में अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 5.5 एंड 5.5 विल बी द एवरेज। चलिए इनको हम लोग डिटेल में भी देख लेते हैं। डिटेल में कैसे देख लेते हैं? डिटेल में देख लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला। इस प्रश्न को हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। तो औसत जो है वो क्या हो जाएगा? सम ऑफ द डेटा या सम ऑफ द इंफॉर्मेशन या फिर सम ऑफ द, हिंदी में बोलते हैं प्रेक्षण, ठीक है, और क्या रहेगा? सम ऑफ द क्वांटिटीज। बस जो दिया है उनको जोड़ दो और कितनी बार दिया है उससे डिवाइड कर दो। सो बच्चों 1 2 3 4 5 इनको ऐड कर दो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों बताओ? 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 + 4 10 और 5 15 15/5। प्यारे बच्चों क्या ये 15/5 है? बिल्कुल है। 5 × 15। सो आंसर विल बी 3। आ गया हमारा उत्तर। दैट्स ऑल। अब एग्जाम में बच्चों को इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कीजिए। इसको भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, फटाफट रफ कॉपी में करके दिखाओ। फटाफट रफ कॉपी में करके दिखाओ। उसको क्या करोगे? अरे ऐड देम ऑल एंड डिवाइड विद द नंबर्स, है ना? सम ऑफ द डेटा और द गिवन इंफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय हाउ मच टाइम दैट डेटा हैज बीन गिवन। 1 2 3 4, तो बस इसको 4 से डिवाइड करना है। प्यारे बच्चों हो जाएगा 4 + 5 + 6 + 7, तो ये आ जाएगा 4 + 5 + 6 + 7। How much time the information has been given? 1 2 3 4, so this is divided by 4। कितना हो जाएगा भैया? 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22/4। अगर डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, 22 में से 20 गया 2, लगा 2 पॉइंट, उतारा 0, कितना हो जाएगा? 4 5 20, 5.5। 22/4 guys, 4 5s are 20, so 22 - 20 will be 2। now the 2 which is the remainder, वो क्या है? वो तो 4 से कम है। so what will you do? you will apply a point and again you will put a 0, so it will be again 20/4 and again it will be 5.5। क्या समय लगाने की जरूरत थी प्यारे बच्चों? क्या आपको लगता है कि इसमें समय लगाना चाहिए था? इसमें नहीं लगाना चाहिए था। तो अब यहां से निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला प्यारे बच्चों कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज जो है वो हमेशा मिडिल वाली संख्या होती है। समझ गए? तो जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, दोज ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश, they just note it down guys, for consecutive numbers. What are consecutive numbers? Consecutive numbers are the numbers which are in a sequence. There should be no missing number. And what will be average of the consecutive number? The average will be the middle. The middle digit will be the average. In this, if it is not easy to find the average, you can just separate the just middle point. Like between 5 to 6, you have 5.5. And here you can easily find the 3 is the middle point. Got it? Erase कर दें इसको। चलिए, ये तो बात हुई बच्चों कॉन्सेक्यूटिव नंबर की। अब माइक वाइक मैंने ऐसे लगा रखा है, तारों का जाल है एकदम, तो मैं चलते चलते अगर धड़ाम से गिरूं तो वीडियो वायरल नहीं करना, है ना? चलो, अब हम बात करते हैं कॉन्सेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर की बात करते हैं। चलो, उसका एवरेज कैसे आएगा हम ये चेक कर लेते हैं। कॉन्सेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर की बात करते हैं। चलो बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन है ना? वैसे तो ये एसएससी का क्वेश्चन है एंड दिस टॉपिक इज आल्सो यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी बैंक एंड अदर डिफरेंट रेलवे एलडीसी एग्जाम, बिकॉज बेसिक्स तो यही है। बट इफ यू फाइंड आउट लाइक द स्पेशलिटी ऑफ दिस लेक्चर विल बी जस्ट फॉर नेट जेआरएफ स्टूडेंट्स, ठीक है? तो स्पेशली प्रिपेयर मैंने उन्हीं इसके हिसाब से कर रखा है। आई मीन टू से जो मैं क्वेश्चन या जो लेवल के क्वेश्चन उठाऊंगा मैं उसी बेसिस पे ही उठाने वाला हूँ इसमें। तो बात करते हैं हम लोग की क्वेश्चन है मेरा 2n + 1 फॉर्मूला represents
2n+1 फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स, बताइए ये इवन नंबर को बताता है कि ऑड नंबर को बताता है, या इवन ऑड दोनों को बताता है, या कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को बताता है। n इज सम नंबर, इट वाज लाइक x। बच्चों जैसे हम लोग को कोई चीज नहीं पता होती तो हम कहते हैं ना कि दिस इज x, उसी तरह से अगर इस नंबर के बारे में नहीं पता है तो n इज द नंबर। n may be anything, you can put 0, you can put 1 2 3, so you will have to find out ये फॉर्मूला किसको बताता है। एग्जाम में आ चुका है बच्चों, है ना। वैसे सेट एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, तो आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, और एक और मैं ऐसा ही क्वेश्चन बना देता हूँ। क्वेश्चन मेरा अगला है कि 2n+2 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यही वाली चीज मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए। बच्चों एक काम करो, n को 0 पुट कर देखते हैं। If you put n is equal to 0, if you put n is equal to 0, प्यारे बच्चों 0 multiplied with anything is 0. So if n is equal to, यदि n को शून्य रखा जाए, so this thing will be 0 and 0 plus 1 will be 1, so the answer will be, result will be 1. रिजल्ट जो है, परिणाम जो है आपका वो आ जाएगा 1। समझ रहे हैं। अच्छा, अगर n को n is equal to 1 पुट कर दिया जाए तो, if you put n is equal to 1, जैसे ही आप n is equal to 1 पुट करते हैं तो 2 into 1 2, 2 plus 1 3, तो रिजल्ट आ गया मेरे पास 3। अच्छा, अगर n is equal to 2 पुट करते हैं तो 2 2 are 4, 4 plus 1 5, रिजल्ट आ गया 5। फिर बच्चों 1 3 5 ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है या इवन नंबर को? ऑड नंबर को, है ना। तो हमारा आंसर हो गया कि ये जो फॉर्मूला है ये भाई साहब जो है ये विषम संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है फॉर्मूला। सिमिलरली ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैं लाइट्स को उठा के थोड़ा सा साइड कर देता हूँ और ये कुछ चीजों को भी साइड कर देता हूँ। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों बताओ। अरे n की वैल्यू पुट करो, पहले 0 पुट करो, फिर 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो। n को 0 पुट करोगे तो 0 विद एनीथिंग मल्टीप्लिकेट 0, तो रिजल्ट कितना हुआ 2। When n is equal to 1, so 2 into 1 is 2, 2 plus 2 is 4, so the next number will be 4. When n is equal to 2, so 2 2s are 4, 4 plus 2 6। किनको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन नंबर को, तो ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है फॉर्मूला, अर्थात ये जो फॉर्मूला है सम संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो फॉर्मूला है 2n+1 ये ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ना, कॉपी में नोट कर लीजिएगा बच्चों इसको। फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब चलिए आपसे सम और विषम संख्याओं के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लिया जाए। तो ऐसा है, चलो हम पढ़ते हैं CON, मतलब जो मैंने लास्ट वाला पढ़ाया था नंबर 1, दैट वाज फॉर कॉन्सेक्यूटिव नंबर। अब मैं पढ़ा रहा हूं कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अरे समझ गए ना, लिखना पड़ेगा क्या, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स अर्थात क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत विषम संख्याएं बच्चों 1 3 5 7 9 11 13 15, ये है क्रमागत विषम संख्याएं। एवरेज बताओ तो जरा इसका कितना होगा, एवरेज कितना एवरेज होगा इसका। वेल एवरेज विल बी 5, क्योंकि 5 मिडिल में है। अजी हाँ बच्चों, इसमें भी यही वाला फॉर्मूला लगता है, इसमें भी यही वाला फॉर्मूला लगता है। अगर ये कॉन्सेक्यूटिव है, इफ द नंबर्स आर कॉन्सेक्यूटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर ये है तो भी एवरेज मिडिल वाला नंबर है। इफ दे आर कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स, लगातार क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो भी जो औसत है वो मिडिल नंबर ही होने वाला है। क्रॉस चेक करके देख लो यार, क्या करोगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाय 5, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है। और हाउ मेनी टाइम्स द इंफॉर्मेशन गिवन, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। अरे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, आप बोलेंगे सर हमेशा 1 3 5 7 ही क्यों लेते हैं, इसलिए यार कैलकुलेशन करने में आसान है। तुम लोग 1001
है ना, 1003, 1005, 1007, कुछ भी मतलब डजंट मैटर। अरे आपके दिल्ली में अगर आप रहते हो तो इवन ऑड नंबर की पहचान कैसे होती है? सबसे लास्ट वाला नंबर देखते हैं। अब वो इवन है तो इवन माना जाएगा, ऑड है तो ऑड माना जाएगा। ओके, कितना हो गया? फटाफट कैलकुलेशन करके मैं नहीं बताऊंगा बच्चों, आपका काम है बताओ। 5 3 8 और 1 9 9 9 18 18 और 7 कितने हो गए? 25 25 25 by 5 is equal to 5 5 is 25, 5 is the answer। तो ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। आपने यहाँ पे क्या सीखा है प्यारे बच्चों? In this case you have learned that even if it is consecutive odd numbers, the average will be always the middle number। ठीक है? अच्छा तुम बोलोगे सर ये तो 5 में तो निकालना आसान है। अच्छा भाई चलो ठीक है, 4 में कर लो, 2 में कर लो, चलो 2 में करके बताता हूँ आपको मैं। 4 में कर लो, 2 में कर लो, 6 में कर लो, 8 में कर लो, सबसे मिडिल वाला नंबर। मान लो 1 और 3 है ना? जस्ट एक एग्जांपल कि आपसे मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन मैंने दिया, चलो यार 1 और 3 का एवरेज तो 2 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 इज द मिडिल नंबर। कैसे पता? 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर क्वेश्चन में सिर्फ 1 और 3 दिया है तो हाउ मेनी टाइम्स द इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन? 2 टाइम्स। एंड सम ऑफ द डेटा 3 + 1 is 4, 4/2 is 2। बाकी डायरेक्टली पता लगा सकते हो मिडिल नंबर 2 है। मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों, आपको दिया गया है 5, एवरेज ऑफ 5 7 9 11। चलो बताओ तो कमेंट बॉक्स में बच्चों क्या एवरेज होगा? 5 7 9 11। These all are consecutive odd numbers, क्रमागत विषम संख्याएं हैं और आंसर हमारे पास होने वाला है 8। Why? इसको इधर करो, इसको इधर करो, ये हटाओ दोनों को। अब इन दोनों को भी हटा दिया तो बीच में कौन बचा? अरे भाई 7 और 9 के बीच में 8 आता है। 7.5 मत करना। क्यों? अगर 9 की जगह पे 8 होता, इफ इट वाज 8, देन यू वुड हैव सेड कि 7 और 8 के बीच में 7.5 है। बट यहाँ तो 7 और 9 के बीच में 8 है। सॉल्व करके देख लीजिए। चलिए 5 + 7 + 9 + 11 डिवाइडेड बाई 4। अरे यही होगा ना बच्चों? ठीक है, जोड़ के निकालो कितना आ जाएगा? 11 9 20 और 7 27 और 5 कितना हो गया? 30 और 2 32, 32 बटे 4 8 चौक 32। कैलकुलेशन तो इंग्लिश में नहीं करके दिखाओ ना, कैलकुलेशन आई थिंक इट्स ओके। सो 8 इज द नंबर एंड 8 इज सिंस द 8 इज द मिडिल नंबर, सो 8 विल बी द एवरेज। ठीक है, बहुत समय लगा के समझाने में बच्चों, तो फटाफट एक काम करो, अब कंसेक्यूटिव इवन नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं, कंसेक्यूटिव इवन नंबर के बारे में बात करते हैं। लेक्चर के बीच में डिस्टरबेंस हो प्यारे बच्चों तो उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, है ना? ठीक वैसे ही सुनिएगा जैसे आप मेरा लेक्चर सुनते आ रहे हैं अच्छे से, है ना? तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर लिखो, लिखो कॉपी लिखो। क्रमागत सम संख्याएं, यदि क्रमागत सम संख्याएं हो, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स यदि क्रमागत सम संख्याएं हो जाएं। अब सबसे आसान कौन सा? 2 4 6। 4 इज द आंसर बिकॉज 4 लाइज इन द मिडल। 2 4 6 8। बताइए क्या हो जाएगा इसके अंदर? एक्चुअली क्या मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ ना, मेरी नज़र साथ साथ रहती है कि कहीं मेरा पैर इधर ना पिट जाए, इधर स्विच पे ना पड़ जाए, है ना? वरना करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ जाएगी, या ये लाइट सिर पे ना गिर जाए। तो बड़ी दिमाग एकदम से कई जगह पे रहता है। आप लोग का दिमाग सिर्फ बोर्ड में रहना चाहिए। हाँ, आंसर बताइए। इसमें आंसर आएगा 4 और इसमें आएगा 5। समझ गए? अब मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, तुम्हारा काम है। 6 + 4 10 और 2 12। 12/3 is 4 and 4 is the middle number. Here middle number नहीं पता है तो 4 और 6 के बीच में क्या है? 5. So you can cross check, add them up, सबको ऐड करो और 4 से डिवाइड कर दो। कितना हो जाएगा? 4 + 2 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20/4 is 5। ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये है बच्चों, whether they are consecutive numbers, whether they are consecutive odd numbers or consecutive even numbers, average will be lying in the middle, बिल्कुल मध्य में जो है वो औसत होगा।
ठीक है, चाहे क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत सम संख्याएं हैं, चाहे क्रमागत विषम संख्याएं हैं, औसत जो है वो हमेशा इनके बीच में, इनके मध्य में होगा। समझ गए इस बात को? तो चलिए मैं बोर्ड साफ करता हूँ और आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है 50, 60, 70, 30, 40। इनके एवरेज बताओ बच्चों, फटाफट बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ कितना हो जाएगा। मैं और क्वेश्चंस देखता हूँ, बताओ तो बताओ। 70 है ना, 70 को आप एवरेज लिखेंगे क्योंकि 70 हमेशा बीच में मिलता है। नहीं बच्चों, ऐसा लिखोगे तो भारी जोड़ हो जाएगी, आंसर आएगा 50। अरे एग्जामिनर साहब ये प्रैंक कर सकते हैं ना आपके साथ, भाई 30 और 40, 30 कम्स, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अर्लियर देन 50, इवन द 40 कम्स अर्लियर देन 50। तो प्यारे बच्चों, इसको जब हम लिखेंगे तो सीक्वेंस में लिखना जरूरी है, 30, 40, 50, 60, 70. So the middle number is actually 50. So this will be the average ना। ऐसा तो दिमाग लगाना एग्जामिनर साहब ये दे तुम पकड़े जाओ 70 लिखो। 70 lies in the middle but it's not the consecutive. It's not consecutive. Here it is consecutive. अरे 10 का गैप है ना बच्चों, सब में 10 का गैप है। अच्छा चेक कर लेते हैं, चलो 30 plus 40 plus 50 plus 60 plus 70 divided by 5 कितना हो गया बच्चों ये? 70 70 70 140 140 और 60 कितना हो गया? 200 और ये 250 by 5 250 by 5 तो 5 5 से आ गया 0 आ गया आंसर 50। क्लियर हो गया ना एकदम? ठीक है, तो बच्चों अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको परेशान कर सकते हैं एग्जाम में कि व्हाट विल बी एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, व्हाट विल बी एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स, है ना, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको डिटेल मेथड नहीं बता रहा हूँ बच्चों, शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा, ठीक है, एक आध में फॉर्मूला जरूर बताऊंगा, बट ट्रिक जो बताऊंगा उसको आप लोग अच्छे से पढ़ना। तो मुलाकात करते हैं आपसे अगली स्लाइड पे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अब हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी कि क्रमागत सम व विषम संख्याएं, ये हम लोग है मार्कर। और यहाँ हम लिखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों कि व्हाट विल बी एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, तो क्या करेंगे? ढूंढेंगे सबसे पहले, है ना, फर्स्ट 50 नंबर्स कौन से हैं, फिर फर्स्ट 50 नंबर ढूंढने के बाद में फिर आप उनका एवरेज निकालेंगे, है ना। कुल्फी वाले आ गए बाहर, खानी कुल्फी? नहीं ना, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर, चलो एक काम करो, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर 50 51 जितना चाहिए वो करा देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, है ना, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। तो बच्चों ये जो है, इसमें आपका जो आंसर है वो आंसर भी आपका हो जाएगा n, स्वयं n आपका आंसर होगा। और ऐसा क्यों होगा प्यारे बच्चों? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वही आपका आंसर होगा। चलिए आपसे क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन क्या है? बड़ा फेमस क्वेश्चन रहता है ये। क्वेश्चन हमारे पास होता है what will be average of, ये एग्जाम में है ना बच्चों, एग्जाम का क्वेश्चन, फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, ठीक है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, और जो आंसर है वो आंसर कितना है? आंसर है स्वयं 50। अरे यार जितना n है उतना ही आपका आंसर है, ओनली फॉर ऑड नंबर्स, ये दिमाग में रखना, केवल ऑड नंबर्स के बारे में बात हो रही है बच्चों। तो जितना पूछा है वही आपसे बताया गया।
क्या इसको मैं प्रूव करके दिखाऊं क्या? आपके पास अगर बहुत समय हो तो प्रूव करना है ना। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ऐसे करना तो शायद एवरेज मिल जाएगा आपको, बट बहुत समय लग जाएगा बच्चों। तो एक काम करते हैं, इसको क्रॉस वेरीफाई में बहुत सिंपल से क्वेश्चन से कर लेता हूँ। तो सिंपल सा क्वेश्चन मैं क्या ले लेता हूँ बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो मैं ले लेता हूँ कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा बच्चों? फर्स्ट 5 ऑड नंबर कौन से होंगे? 1 3 5 7 9। अरे फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स तो यही होने वाले हैं ना, 1 3 फर्स्ट 5, so 1 2 3 4 5 digits 5 and we know the average guys, average will be 5। अरे पिछली स्लाइड में आपको करवाया था, even if it is these are odd numbers, consecutive odd numbers, एवरेज जो है वो हमेशा मिडिल में लाई करता है, तो 5 है। बाकी चाहे तो इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। कैसे? इनका एवरेज निकालना है प्यारे बच्चों, तो एवरेज कैसे निकालना है? देखो ऐसे तो डायरेक्ट भी आ गया, मिडिल नंबर है, बट फिर भी अगर एवरेज निकालना है तो आप इसको 5 से, टोटल नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन 5 से डिवाइड कर दो, सो योर आंसर विल बी, कितना हो जाएगा बच्चों? 3 और 1 4, 5 4 9, 9 7 16, 16 4 20 25, तो इट इज 25 by 5, सो आंसर इज 5, आंसर इज 5। प्रश्न में क्या पूछा गया था प्यारे बच्चों? फर्स्ट 5, और जो आंसर आपके पास आया है वो भी कितना है? 5। तो डायरेक्ट याद कर लो, जितने ऑड नंबर्स का फर्स्ट ऑड नंबर्स और एवरेज ये होना चाहिए, तब जो पूछा है वही आपका आंसर। क्लियर हो रहा है? तो इवन नंबर्स के लिए क्या बनेगा? क्या इवन नंबर्स के लिए यही बनने वाला है क्या? चलिए देखते हैं। ऑड को हटा के कर दीजिए इवन, ऑड को हटा के इवन कर दीजिए। आप सोचेंगे सर कितनी मेहनत बचा रहे हैं। हाँ बचा रहे हैं, क्या करें भाई। फर्स्ट 50 इवन कर दीजिए, यहाँ पे भी इवन कर दीजिए, यहाँ पे भी इवन कर देते हैं हम लोग, और इसको चलो मिटा देते हैं, इसको दोबारा से लिख लेंगे, ठीक। अच्छा, रेशियो ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, प्रथम n विषम सम संख्याओं का औसत जो है वो हमेशा n प्लस 1 होता है, यानी 50 की जगह 50 प्लस 1 इट विल बी 51, 50 प्लस 1 विल बी 51, दैट्स इट। आगे आंसर, अरे समझ गए ना, 50 प्लस 1 विल बी 51, इवन नंबर से केस में। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, अरे 0 is a even number, 0 is a even number, 0 2 4 6 8, these are first 5 even numbers, प्रथम 5 सम संख्याएं हैं, 0 2 4 6 8, और एवरेज आएगा प्यारे बच्चों 4, because 4 lies in the middle। अरे ऐड करके देख लो, 4 plus 2 6, 6 plus 6 12, add in 20 and 20 upon 5, 1 2 3 4 5, 20 upon 5 is 4। अब आप तुरंत सवाल पूछेंगे मुझसे, आप बोलेंगे कि सर आपने तो कहा था कि यार n plus 1 होता है, और n plus 1 मीन्स कि अगर 50 का 51 पूछा है, 51 हो गया आंसर, तो यहाँ फर्स्ट 5 का आंसर तो 6 होना चाहिए था, बिकॉज इट इज n plus 1, यही होना चाहिए था ना, मगर हुआ तो 4। वो इसलिए हुआ प्यारे बच्चों कि जो फॉर्मूला है ये 0 पर एप्लीकेबल नहीं है, इट्स नॉट एप्लीकेबल ऑन 0। ये आपको इसको हटाना पड़ेगा, इवन इफ देखिए मैथ्स का ट्रिक है, मैथ्स का नियम है ये। तो अब आपको फर्स्ट 5 इवन नंबर के लिए आपको 8 के बाद में 10 भी लगाना पड़ेगा, 10 will also be there। Now 6 is the middle number and you got the answer। Also you can do it in detail, 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10, 1 2 3 4 5। हाँ सब्जी वाले भाई साहब आ गए हैं ना, मुझे याद कर रहे हैं वो। 10 और 8 कितना, 18, 18 और 6 इतना 24 और 4 28 और 2 30, 30 upon 5 is 6। तो ठीक है, फर्स्ट 5 पूछा, सो आंसर इज एक्चुअली 5 plus 1 6।
क्लियर है ना? तो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चंस को करना है। व्हाट विल बी, चलो मैं कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, व्हाट विल बी एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स, बताओ कमेंट बॉक्स में। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, है ना? फर्स्ट 100 इवन नंबर्स बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। ओके ओके, चलिए तो बच्चों बात करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं बच्चों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जीरो नहीं आता, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एक्सेप्ट जीरो आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सभी प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर पॉजिटिव, व्हिच आर पॉजिटिव। तो भैया जीरो नहीं होगा बस, है ना? तो बस डायरेक्टली मैं लिख देता हूं व्हिच आर पॉजिटिव, दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, है ना? यहां पे लिख देता हूं नॉट जीरो, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। जीरो इज अ रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। जीरो इंटीजर भी है, पूर्णांक भी है, होल नंबर भी है, पूर्ण संख्या है ना? तो क्या कहेंगे बच्चों, विच आर पॉजिटिव नॉट जीरो, वो होता है नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों टॉपिक ये है मेरा कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना होगा, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। प्यारे बच्चों फॉर्मूला आपके टिप्स पर होना चाहिए और फॉर्मूला है n+1/2। फॉर्मूला है n+1/2। ठीक है, चलिए जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत बार मिलेगा क्वेश्चन आपको कि जल्दी से बताइए एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 प्राकृतिक संख्याएं, यानी फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, बताइए बच्चों कितना होगा। 50, 100, 50.5, 101। योर ऑप्शंस आर देयर, जल्दी जल्दी आंसर का जवाब दीजिए। आगे आंसर पता लग गया। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स में कितना होता है, 100 + 1 is 101, 101/2। देखिए 101/2 कितना, अरे यार 100/2 50 होता है, 101/2 कितना हो जाएगा आपके पास, 50.5, 50.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है ना? अरे यार फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। फिर से लिखता हूँ, तुम कंफ्यूज हो जाते हो एक्चुअली। नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 यही सब है। फर्स्ट n, चलो लेट n इज इक्वल टू 4, फर्स्ट 4, और आंसर कितना आना चाहिए, 4 + 1/2 बच्चों, 4 + 1/2 which is actually 5/2 which is actually कितना होता है बच्चों, अरे 2.5 होता है ना, 2.5 यही होता है हमारे पास 5/2। अच्छा, जैसे ही इन्होंने लिखा n इज इक्वल टू 4, तो बच्चों फर्स्ट 4 कौन से हैं इनमें से, फर्स्ट 4, अरे फर्स्ट 4 यही तो है भाई, फर्स्ट 4 कौन से हैं, फर्स्ट 4 यही तो हैं, यहाँ लिख दो 1 2 3 4। एवरेज कितना होगा, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, 1 ये इधर ये इधर, तो 2 और 3 के बीच में कौन है, 2 और 3 के बीच में है 2.5, 2 और 3 के बीच में है 2.5, मतलब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है।
तो तुम n+1/2 करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, और डिटेल में करना है तो भाई ऐड कर लो। तो ऐड कैसे करोगे? 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा? 10/4 विच इज 5/2। समझ गए? तो ये क्वेश्चन बच्चों शुरुआती अगर 10 11 तक पहुंचे तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, बट आपके एग्जाम में क्या डायरेक्ट ये आता है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, है ना, फर्स्ट 100 होल नंबर्स, तो उसका जो है वो हमें फॉर्मूला लिखना पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं बच्चों होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। तो अब आता है आपके पास एवरेज ऑफ फर्स्ट n होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि बच्चों इसे कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, बस फर्क इतना है कि 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 ऐड कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या या पूर्णांक बन जाता है। बस इतना से फर्क है। पिछले वाले में 0 नहीं था, 1 2 3 4 4, है ना। 0 प्लस नेचुरल नंबर यानी कि ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक राशियां, बस उसमें 0 और ऐड कर दो तो होल नंबर बन गया। आपका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों इसका n/2। n/2। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिया जाए, आप बताइए बच्चों, क्वेश्चन क्या लिया जाए? मैं आपसे बोल दूं क्या? एवरेज ऑफ फर्स्ट, है ना, एवरेज ऑफ फर्स्ट 101, एवरेज ऑफ फर्स्ट 101 होल नंबर्स कितना होगा? बता। प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा? n/2, so n is actually 101, so answer is 101/2 which is actually n/2। यही कितना होता है प्यारे बच्चों ये? अरे अभी तो बताया था 50.5। आप बोलेंगे सर आपने यही एग्जांपल क्यों लिया? मैं बताता हूँ ये एग्जांपल क्यों लिया। इसी प्रश्न को अगर मैं नेचुरल नंबर्स में चेंज करना चाहूँ, प्राकृतिक संख्याओं में, तो मुझे किसको हटाना पड़ेगा? जरा सोच लो, है ना, कॉमन सेंस लगाओ कि फर्स्ट 101 रेड मार्कर है हमारे पास। जी हाँ है, बिल्कुल है। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 101 होल नंबर्स, इन होल नंबर्स में ऐसा क्या होता है जो नेचुरल नंबर्स के पास नहीं होता? 0। एक 0 आपने हटाया तो आपने एक डिजिट हटाई है, आपने एक डिजिट हटाई है। तो जैसे ही अगर मैं 0 को हटा दूं, यानी एक डिजिट हटा दूं, सो एक्चुअली इट विल बी फर्स्ट 100। मुझे 101 में से ऐसा क्या हटाना है कि ये नेचुरल बन जाए? 0 को हटा दो, क्योंकि 0 एक्स्ट्रा होता है। 0 हटते ही ये फर्स्ट 100। तो क्या ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन वास्तव में वही तो है? अरे वही तो है ये क्वेश्चन की एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यही तो पूछा गया आपसे। और ये बच्चों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n+1/2 which is 100 + 1/2, this is 101/2, the rest is yours, 50.5। समझ गया ना? यही है। और भी एक तरीके से, अच्छा और भी एक प्रूफ दिखा दें, चलो और भी एक प्रूफ दिखा देते हैं। वो प्रूफ मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। तो मैं आपसे बोलता हूँ, क्वेश्चन जो है मेरा, प्रश्न जो है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि एवरेज ऑफ, रेड पेन नजर आ रहा है मेरे बच्चों? जस्ट लेट मी चेक इट। रेड पेन से नजर आ तो रहा है ठीक ठाक, है ना? नहीं सुनाई तो दे ही रहे हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स
कितना होगा? सभी मेथड से मुझे बताओ, सभी मेथड से बताओ। ऐसे लिख देता हूं, फर्स्ट 6 होल नंबर्स का एवरेज चाहिए। कितना होता है? n/2, सो 6/2 इज 3। और इसी को अगर मैं होल नंबर की बजाय नेचुरल नंबर लिख दूं, नेचुरल नंबर लिख दूं, तो जैसे ही प्यारे बच्चों नेचुरल लिखा तो होल वाले में से ऐसा क्या निकाल लूं कि नेचुरल बन जाए? 0। तो एक डिजिट निकाल ली तो कितना बचा? 5। और जैसे ही बचा 5 तो फॉर्मूला क्या बन गया? n+1/2, so this is 5 plus 1/2, 6/2, which is again 3। चलिए, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो भैया नेचुरल नंबर में फर्स्ट 5 कौन से होंगे? 1 2 3 4 5। होल बोल देता तो 6 आ जाता। एवरेज बताओ। अरे एवरेज 3 होता है यार, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा इसको। सबको जोड़ दो, डिवाइड बाय 5 कर दो, नहीं तो खुद सोचो 3 इज द मिडिल नंबर, दैट विल बी द एवरेज। तो चाहे फॉर्मूला से करो, बट छोटे छोटे एग्जांपल तो आई कैन गिव यू द डिटेल्ड सॉल्यूशन, बट फॉर अ बिगर यू विल हैव टू रिमेंबर, क्रैम द फॉर्मूला। क्लियर हो पा रहा है बच्चों? चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसको मिटा देता हूं। अब है क्वेश्चन, फाइंड एवरेज ऑफ नंबर्स। फाइंड एवरेज ऑफ, एक काम करते हैं, एवरेज ऑफ इवन नंबर बिटवीन 2 to 88। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। मैं और 2-3 क्वेश्चन भी लिख देता हूँ साथ साथ। एक क्वेश्चन तो बच्चों ये हो जाएगा, फिर मैं 1 by 1 सॉल्व करता हूँ, ठीक है? मुझे सारे क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, सो आई हैव रिटन समवेयर दिस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है फाइंड द, ठीक है, ओके, तो एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 87, है ना? तो फाइंड एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 87। एक और क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, एवरेज ऑफ इवन नंबर बिटवीन 2 to 138। अच्छा, ये तो दोनों इवन वाला आ ही गया हमारे पास। इसको 2 और 88 के बाद में चाहो तो एक क्वेश्चन में आप 2 to 138 भी ले सकते हो। एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये कुछ एसएससी के क्वेश्चन है, कुछ बैंक के क्वेश्चन है, एक आध कोई सेट एग्जाम का क्वेश्चन है। अभी मैं नेट के क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ, इन नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग नेट के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है? 2 क्वेश्चन ये हो गए बच्चों। तीसरा क्वेश्चन आप लिखिए। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, फाइंड एवरेज ऑफ 57 to 168। फाइंड एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स। फाइंड एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम, वैसे कुछ भी लिख दो, बट एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों 57 to 168। 57 to 168। आरबीएससी, सीबीएसई, बैंक, एसएससी, रेलवे, कहाँ के क्वेश्चन नहीं छान मारता हूँ आप लोगों के लिए। तो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिखिए। सबसे लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ बच्चों, आपके सामने है, फाइंड एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 61 to 98। ठीक है, एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 61 to 98 ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 68 to 68 है भैया, 61 to 98। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का इंतजार है बच्चों। बताओ, स्क्रीन पॉज करो, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपको मैं हिंट दे देता हूँ, पहला कोई भी एक क्वेश्चन बताओ जिसका मैं आपको हिंट दे दूँ। क्या किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए? कुलदीप वाले भाई साहब फिर आ गए। इन लोग को आइडिया लग जाता है कि इसकी रिकॉर्डिंग जो है, लेक्चर जो है रिकॉर्ड हो रहा है, पर उनका भी कोई कसूर नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और बच्चों इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ, ठीक है? तो नेता टाइप आधा काम मत करना, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? बेल आइकॉन भी दबाना।
क्वेश्चन ऐसे करना है, फाइंड एवरेज ऑफ इवन नंबर बिटवीन 2 to 88। बच्चों बात ये है कि अगर मैं इवन नंबर बोल दी, अगर सब हिंदी में बोल देते हैं बच्चों, क्वेश्चन ये है कि 2 से 88 के मध्य सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 2 से 138 के मध्य सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। 1 से 87 के मध्य सभी सम संख्याओं का औसत, 57 से 168 के मध्य विषम संख्याओं का औसत, और 61 से 98 के मध्य सम संख्याओं का औसत। तो बात ये है बच्चों, इवन नंबर पूछा है तो 2 इज इवन, 88 इज इवन। सो ऑल यू नीड टू डू, एकदम कान खोल के सुनो, समझो, पूरा ध्यान जो है टॉपिक का, पूरा ध्यान जो है वो भी बोर्ड पे लगा दो। इवन पूछा है तो भैया ये भी इवन है, ये भी इवन है, सो द आंसर विल बी एक्चुअली 2 plus 88 upon 2, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय 2। नहीं, इवन पूछा है, फर्स्ट इवन नंबर सेकंड इवन नंबर प्लस, है ना, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड, फर्स्ट इवन नंबर प्लस सेकंड इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2। अब बोलेंगे सर इतना आसान सा है, बार बार उलझ के क्यों बोल रहे हैं, कारण बताता हूँ बच्चों। ये तो चलो सॉल्व हो गया, कितना हो गया, 88 plus 2 is 90, 90 by 2 is 45, so here is the answer 45. Again even number, so this is the first even number which is 2, second even number which is 138, 140 by 2 is क्या होता है बच्चों, 70। बोर्ड नजर आ रहा है यहाँ तक आपको, बिल्कुल आ रहा होगा, बोर्ड यहाँ तक नजर आ रहा है जी, हाँ। उसके बाद में क्या आता है, एवरेज ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 87। बच्चों दिमाग लगाना, 1 to 87, नीदर 1 is even nor 87। न तो एक सम संख्या है न 87 सम संख्या है, दोनों विषम संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें इवन पूछा है तो फर्स्ट इवन नंबर भाई 1 to 87, यू विल हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट इवन नंबर आफ्टर 1 and the last even number before 87। 1 के बाद और 87 से पहले इवन नंबर क्या है, उनको ऐड करो और डिवाइड कर दो। तो बच्चों 1 के बाद जो फर्स्ट इवन नंबर है वो है 2, 87 से जो फर्स्ट इवन नंबर जस्ट पहले है 86 upon 2, ठीक है। these two numbers must be in the between of the given numbers or they can be equal to the numbers। यहाँ पे देखो बात बन गई, क्योंकि इवन पूछा है, इवन दिया है, यहाँ भाई ने पूछा इवन है, दे ऑर्डर है। सो व्हाट यू डिड, फर्स्ट इवन नंबर जस्ट आफ्टर द फर्स्ट डिजिट विल बी 2, और 87 से जस्ट पहले इवन नंबर 86 ऐड किया, 2 से डिवाइड किया। चलो सॉल्व कर लेंगे इसको। फाइंड एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 57 to 168। ऊपर वाला मिटा देता हूँ बच्चों, इसमें बताओ तो आंसर कितना हो जाएगा। ऑड पूछा है मगर ये तो 1 odd and 1 even, 1 odd and 1 even। बताओ जल्दी बताओ। तो बच्चों फर्स्ट ऑड नंबर, सेम फॉर्मूला, फर्स्ट ऑड नंबर इज 57, यू आर राइट, करेक्ट, प्लस सेकंड ऑड नंबर 168 इज नॉट ऑड, इससे जस्ट पहले का ऑड ले लो 167, so 167 divided by 2। अरे समझ गया ना, ऑड नंबर कौन से होते हैं, विषम संख्याएं 1 3 5 7 9, और इवन होते हैं 2 4 6 8, है ना, डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा यार, 167 में 57 जोड़ना है आपको, जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, आंसर कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा मैं, ठीक है। देन फाइंड एवरेज ऑफ, अच्छा ये हो गया हमारे पास, फाइंड एवरेज ऑफ इवन नंबर from 61 to 98। होमवर्क, मार्कर फेंका, घूम के नीचे गिरा, तो आप सॉल्व करके बताओगे। इवन नंबर पूछा है, वैसे ये ऑड है लेकिन ये इवन है, तो ये तो इसका क्या इलाज करें। अच्छा चलो बता देता हूँ, 61 के नेक्स्ट इवन नंबर लेना है विच इज 62, और ये तो लेना ही है 62 plus 98 by 2। सॉल्यूशन में कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा। तो गाइस आपको, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, है ना।
तो बिल्कुल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका जो मैं सेकंड पार्ट लूंगा दैट विल बी प्योरली क्वेश्चंस, और वो जो क्वेश्चन होंगे जो आप है ना, यू गाइस आर फेमिलियर विद दोस क्वेश्चंस, लाइक राम की एज इतना, श्याम का एज इतना, एवरेज ऑफ बॉयज इन अ स्कूल एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, उसमें से इतने बच्चों का इतना एवरेज है ना, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर फेमिलियर विद। ये क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, है ना, नेट एग्जाम में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। बट यस, नेट एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपको सरप्राइज करते हैं, कर भी सकते हैं बहुत अच्छे से। फर्स्ट एंड इवन नंबर, ऑड नंबर, कॉन्सेक्यूटिव नंबर, यू नो, रियल नंबर, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, तो ये फॉर्मूलाज बच्चों आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो गाइस, आपसे मुलाकात होती है इसके सेकंड पार्ट में। थैंक यू।